नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरब सागर के अपवा तंत्र को। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखिएगा। अरब सागर का अपवा तंत्र। अरब सागर के अपवा तंत्र। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि अरब सागर के अंदर जो नदियां गिरती है या निकलती है, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। किसके? अरब सागर के अपवा तंत्र के बारे के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियां हैं वो अरब सागर के अंदर प्रवाहित होती है। तो देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं अरब सागर के अपवा तंत्र के बारे में। तो ट्रिक, जो हमारा मेन मकसद जो है जीके पढ़ाने का या जीके की क्लास लेके आने का, वो मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपको याद करवाना। क्या करवाना? आपको याद करवा देना। और वो याद कैसे होता है? याद होता है या तो किसी ट्रिक के माध्यम से करवाया जाए या किसी स्पेशल शब्द का हिंट देकर याद किया जाए। और हम आपको यहाँ याद करवाएंगे, वो ट्रिक के द्वारा याद करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखते हैं अरब सागर के प्रवाह की कौन कौन सी नदियां होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिक लिख रहे हैं, और वो ट्रिक है मासोसा जाप करे लूणी नदी पर। कौन सी नदी पर? लूणी नदी पर। क्या ट्रिक है कि मासोसा जाप करे लूणी नदी पर। तो ये जो ट्रिक है, मासोसा जाप करे लूणी नदी के ऊपर, इस ट्रिक से हम टोटल जो अरब सागर के अपवाह की जो नदियां हैं, उन सभी को जानेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागरीय प्रवाह के अंतर्गत आती है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे पहले इस माँ से जानेंगे। किससे जानेंगे? इस माँ से जानेंगे, फिर इस सो से जानेंगे, फिर सा से जानेंगे, फिर जा से जानेंगे, और फिर पै से। कर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद लूणी नदी। इन सभी से हम जानेंगे अरब सागर के अपवा तंत्र को। तो जानते हैं, देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं माँ से। तो माँ से जो ध्यान रखना है, वो रखना है आपको कौन सी नदी? माही नदी। कौन सी नदी ध्यान रखनी है दोस्तों? माही नदी को यहाँ पर आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा सो। सो से आपको क्या ध्यान रखना है? सो से आपको ध्यान रखना है, वो रखना है सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। ओके, अब देखिएगा सा। सा से आपको क्या ध्यान रखना है? सा से आपको ध्यान रखना है, वो रखना है साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। साबरमती नदी। क्लियर? अब देखिएगा जा। जा से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? जाखम नदी। इस जा से आपको ध्यान रखना है जाखम नदी। जाखम नदी आपको ध्यान रखना है जा से। क्लियर? अब देखिए पै। पै से क्या ध्यान रखना है? पश्चिमी बनास नदी। क्या ध्यान रखना है? पश्चिमी बनास नदी। तो यहाँ पर आप लिखिएगा पश्चिमी बनास नदी। कौन सी नदी? पश्चिमी बनास नदी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिएगा लूणी। लूणी से क्या ध्यान रखना है आपको? रखना है लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। ठीक है, तो ये तो हो गया। यहाँ पर ट्रिक से हमने समझा कि अरब सागर के अपवा तंत्र के अंतर्गत जो नदियां आती है, उसको हमने क्या पढ़ा? ट्रिक से पढ़ा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी कि मासोसा जाप करे लूणी नदी पर। और इससे जो हमने नदियों को जो एक्सप्लेन किया है, वो भी शायद आज तक आपको याद हो गया होगा। तो देखिएगा एक बार फिर से कि माँ से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? यहाँ पर माँ से आपको ध्यान रखना है माही नदी। सो से आपको ध्यान रखना है सोम नदी।
और सा से आपको ध्यान रखना है साबरमती नदी, जा से आपको ध्यान रखना है जाखम नदी, और पै से आपको ध्यान रखना है पश्चिमी बनास नदी, और लूणी से आपको ध्यान रखना है लूणी नदी का अपवाह तंत्र। क्लियर है? तो यही है इसकी अरब सागरीय अपवाह की प्रमुख नदियां। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं क्या इनके उद्गम स्थल के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले जानिएगा दोस्तों कि जो ये माही नदी है, ये माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। माही नदी का जो उद्गम होता है, इस माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आप मुझे बताइएगा कि माही नदी जो उद्गमित होती है, जहां से उद्गम का अर्थ तो आप समझ रहे होंगे, उद्गम का अर्थ है कहाँ से निकलती है। तो माही नदी कहाँ से निकलती है, आप बताइएगा कि कहाँ से निकलती है। तो देखते हैं दोस्तों, माही नदी है वो कहाँ से निकलती है, मेहद झील से निकलती है। कौन सी झील से? मेहद झील से निकलती है। कौन सी झील से निकलती है? मेहद झील से निकलती है। कहां से? अमरोरू, अमरोरू की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? अमरोरू की पहाड़ियां या विंध्याचल की पहाड़ियां की पहाड़ियां धार जिला। कौन सा जिला? धार जिला और मध्य प्रदेश से ये निकलती है। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सा? देखिएगा, माही नदी का जो उद्गम होता है वो मेहद झील से होता है। कहाँ से होता है? मेहद झील। और इतना लंबा जो लिखाने का मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि दोस्तों, आजकल जो है सीधा नहीं पूछा जाता है कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जो पुराने एग्जाम पेपर आते थे उनमें क्या है, सीधा पूछ लिया जाता था कि मेहद झील से इसका उद्गम होता है। लेकिन आजकल पूछा जा सकता है कि इसको कहाँ से निकला, किस जिले से निकली, तो वो टोटल डिटेल मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि ये अमरोरू की पहाड़ियों से भी निकलती है। उसी को विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल की पहाड़ियां जो है, विंध्याचल पर्वत या पहाड़ियां तो पर्वत पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला से, विंध्याचल पर्वतमाला और धार जिला है उसका, और मध्य प्रदेश से क्या निकलती है, ये माही नदी निकलती है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, सोम नदी के बारे में हम पढ़ते हैं कि सोम नदी जो है दोस्तों, इस सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। तो सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोम नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। कहाँ? बिच्छा मेड़ा, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। बिच्छा मेड़े की पहाड़ियां उदयपुर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। किसका? सोम नदी का। क्लियर है? अब देखिएगा, हम पढ़ते हैं जाखम नदी का। जाखम नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। तो जाखम नदी जो है दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है जाखम नदी का, वो कहाँ से होता है? जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी। कौन सी सादड़ी? छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। कौन से गढ़ से? प्रतापगढ़ से। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से क्या होता है? जाखम नदी का उद्गम होता है। उससे पहले साबरमती रह गया। तो साबरमती का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों, बताइएगा। साबरमती नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आप बताइए। पदराला की पहाड़ियां से होता है। कौन सी पहाड़ियों से? पदराला की पहाड़ियां से। पदराला पहाड़ियां उदयपुर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। किसका? सा, साबरमती नदी का। कौन सी नदी का? साबरमती नदी का। पदराला की पहाड़ियां उदयपुर से क्या होता है? साबरमती नदी का उद्गम होता है। और जहां से जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से क्या होता है? जाखम नदी का उद्गम होता है। अब हम पढ़ते हैं पैसे
पश्चिमी बनास नदी। इस पश्चिमी बनास नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? पश्चिमी बनास नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, वो होता है नया सानवरा। नया सनवारा, सनवरा, नया सनवरा, सनवरा की पहाड़ियां, नया सनवरा की पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। और नया सनवरा की पहाड़ियां जो है ये कहाँ है? सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। ठीक है। अब देखिए लूनी नदी। तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? जो लूनी नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। तो इस लूनी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? लूनी नदी का उद्गम होता है वो होता है नाग पहाड़ से। कौन से पहाड़ से? नाग पहाड़। और नाग पहाड़ है वो है कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर। तो नाग पहाड़ अजमेर से क्या होता है? इस लूनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है। एक बार ये आपने याद कर लिया होगा ट्रिक से। और इनका जो ये उद्गम स्थल है उन्हीं की थोड़ी सी हिंट मैं आपको देना चाहूंगा। तो देखिएगा, माही नदी का तो आपको पता चल गया कि मेहद झील से इसका उद्गम होता है। साबरमती नदी, साबरमती नदी पर हम कैसे जाते हैं? पैदल। कैसे जाते हैं? साबरमती के नदी पर हम कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। तो पैदल से आपको ध्यान रखना होगा पदराला। पद, पद मतलब पैर। तो पद से हम जाते हैं यानी पैर से जाते हैं। तो पदराला की पहाड़ियों से साबरमती नदी का उद्गम होता है, ध्यान रह जाएगा। अब देखिएगा सोम। सोम क्या है? सोम को क्या खा गया? बिच्छू खा गया। क्या खा गया? बिच्छू। तो आपसे आपको अगर बिच्छू ध्यान में रह जाएगा तो बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियां भी ध्यान रह जाएगा। तो सोम को क्या खा गया? बिच्छू खा गया। और बिच्छू से आपको ध्यान रखना है बिच्छा मेढ़ा की पहाड़ियां उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है। अब देखिए जाखम। जाखम से हमें रखना है जाखम नदी। और जाखम नदी का जो उद्गम होता है वो कैसे ध्यान रखोगे कि जखम कैसा है? छोटा जख्म है। जख्म कैसा है? छोटा। छोटे से आपको क्या रखना है? छोटी। तो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से क्या होता है? जाखम नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नदी है वो कैसी है? नई है। कैसी है? नई है। तो नई से आपको क्या ध्यान रखना है? नया सानवरा की पहाड़ियां सिरोही से उद्गम होता है। और लूनी नदी पर क्या हमें मिलते हैं? ज्यादातर लूनी नदी पर हमें क्या मिलते हैं? नाग मिलते हैं। लूनी नदी पर हमें ज्यादातर क्या मिलते हैं? नाग मिलते हैं। तो नाग पहाड़ अजमेर से क्या होता है? लूनी नदी का उद्गम होता है। तो ये तो है दोस्तों अरब सागर के अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो नदी पड़ी है वो है माही नदी। और इस माही नदी को हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करते हैं, वो भी किसके साथ? ट्रिक के साथ। ठीक है। जो मेन मकसद होता है पढ़ाने का वो क्या है? ट्रिक। और हम इसको ट्रिक से ही याद करने का प्रयास करेंगे। और इसको माही नदी को अच्छी प्रकार से एक बार आप इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको पूरी की पूरी अरब सागर के अपतंत्र की जो नदियां हैं वो याद हो जाएगी एक वीडियो के अंदर। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम माही नदी को। देखिएगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे माही नदी को। देखिएगा दोस्तों माही नदी। माही नदी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो बताइएगा उद्गम कहाँ से होता है? अभी एक सेकंड पहले ही हमने चर्चा की कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो माही नदी का जो उद्गम होता है वो होता है कहाँ से? उद्गम स्थल। जो माही नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? वो होता है मेहद झील से। कहाँ से होता है? मेहद झील से इसका उद्गम होता है। ये मेहद झील है या अमरोरू की पहाड़ियां, अमरोरू की पहाड़ियां, अमरोरू की पहाड़ियों से या विंध्याचल पर्वतमाला से, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी माला? पर्वतमाला। ठीक है। धार जिला। कौन सा जिला? धार जिला। कहाँ पर पड़ता है धार जिला? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। धार जिला मध्य प्रदेश से क्या निकलती है? ये उद्गमित होती है, निकलती है। कौन? माही नदी। अब माही नदी जो है दोस्तों
ये हम पढ़ते हैं कि ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है। राजस्थान के अंदर माही नदी जो है, राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ होता है, राजस्थान में इसका प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहाँ होता है ये बताइएगा। तो माही नदी का जो राजस्थान में प्रवेश होता है वो होता है खादू ग्राम। कौन से ग्राम, खादू ग्राम के अंदर। और खादू ग्राम है कहाँ, खादू ग्राम है वो है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर। तो खादू ग्राम बांसवाड़ा के अंदर क्या होता है, माही नदी का राजस्थान में क्या होता है, प्रवेश होता है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि माही नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो बताइएगा कितनी है माही नदी की कुल लंबाई। तो माही नदी की जो लंबाई है दोस्तों ये है 576 किलोमीटर, और राजस्थान में ये बहती है 171 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं माही नदी जो है दोस्तों इसकी कुल लंबाई, माही नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, कुल लंबाई, माही नदी की कुल लंबाई है वो है 576 किलोमीटर। कितनी है, 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई देखते हैं कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो कितनी है बताइएगा। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 171 किलोमीटर। कितनी है, 171 किलोमीटर ये राजस्थान के अंदर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, माही नदी। ठीक है, एक और बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो माही नदी है दोस्तों, माही नदी उल्टे यू आकार में क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्या, उल्टे यू आकार में। तो माही नदी है वो उल्टे उल्टे यू आकार में, उल्टे यू आकार में, यू आकार में प्रवाहित होती है। क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्या, उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, माही नदी। माही नदी जो है दोस्तों वो कर्क रेखा को दो बार काटती है। क्या काटती है, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो आपको एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि माही नदी जो है ये कर्क रेखा को, कौन सी रेखा को, कर्क रेखा को, कर्क रेखा को दो बार काटती है। दो बार काटती है। कितनी बार काटती है, दो बार काटती है। कौन सी नदी, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो कर्क रेखा को, कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन सी नदी, माही नदी। ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो माही नदी है दोस्तों, इस माही नदी के ऊपर, तो माही नदी के सबसे पहले उपनाम जानते हैं कि माही नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। उपनाम या अन्य नाम, उपनाम या आप कहें तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। माही नदी के उपनाम या अन्य नाम जो है वो कौन कौन से हैं उनको हम जानते हैं। तो देखिएगा माही नदी के जो अन्य नाम है उनको हम पढ़ते हैं। माही नदी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, सवर्ण रेखा। दक्षिणी राजस्थान की जो सवर्ण रेखा कहते हैं किसको, माही नदी को। दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा कहते हैं कौन सी नदी को, माही नदी को। तो दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा कहते हैं किसको, माही नदी को। एक बात, दूसरा जो उसका उपनाम है वो क्या है कि माही जो नदी है, इस माही नदी को एक और नाम से भी जानते हैं, वो बताइए। आदिवासियों की गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों, आदिवासियों की गंगा के नाम से भी माही नदी को जाना जाता है। ठीक है, ये भी नाम ध्यान में रह गया कि इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा और आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, ये बात जच रही है। अब देखिएगा तीसरा जो इसका नाम है वो क्या है दोस्तों, इसे कांठल की गंगा, कौन से, कांठल की गंगा भी कहते हैं। कांठल की गंगा भी क्या कहते हैं, माही नदी को कहा जाता है। कौन सी गंगा, कांठल की गंगा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कांठल की गंगा भी इसे कहा जाता है। और वागड़ की गंगा, इसे वागड़ की
गंगा भी कहा जाता है। तो इसे किन किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वांगड़ की गंगा और कांठल की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम ध्यान रखेंगे क्या कि माही नदी के ऊपर कौन कौन से बांध स्थित है। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर माही नदी के प्रमुख बांधों के बारे में। तो माही नदी के ऊपर प्रमुख जो बांध है वो कौन कौन से हैं? बांध, माही नदी के ऊपर जो बांध है वो कौन कौन से हैं? दोस्तों माही नदी के ऊपर माही बजाज सागर बांध है। कौन सा? माही बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध है वो किस पर है? माही नदी पर। दूसरा कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप जो बांध है वो भी कहां पर है? माही नदी के ऊपर है। ठीक है। अब तीसरा जो बांध है इस नदी के ऊपर वो है कडाना बांध। ठीक है, कडाना बांध, कडाना बांध। और जो कडाना बांध है ये भी कहां पर है? माही नदी के ऊपर है। कौन सा बांध? कडाना बांध। तो माही नदी के ऊपर तीन बांध है। कौन कौन से? एक तो माही बजाज सागर बांध, दूसरा कडाना बांध और तीसरा कागदी पिकअप बांध। ये तीन बांध है वो माही के नदी के ऊपर है। और माही बजाज सागर बांध जो है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। क्या है? माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो है वो माही बजाज सागर बांध है। ठीक है। अब बात करते हैं, एक बात यहाँ से क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और कहाँ पर है? बताइएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और वो कहाँ पर स्थित है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं माही नदी के बारे में। तो माही नदी है इसके ऊपर दोस्तों थोड़ी चर्चा और बाकी रहेगी, लेकिन मैं इससे सबसे पहले बात करूंगा इसके ऊपर कि इन तीनों बांधों को आप याद कैसे रखोगे। सबसे जो बात होती है इंपॉर्टेंट वो होती है याद करने की। क्या होती है? याद कैसे रखेंगे। तो याद कैसे रखोगे उसका ही सॉल्यूशन मैं इस क्लास के अंदर लेकर आया हूँ। इसको याद ऐसे रखोगे कि माही, माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी। माही से आपको क्या ध्यान रखना है? महेंद्र सिंह धोनी की माही है वो कागज का कड़ा पहनता है। क्या पहनता है? माही कागज का कड़ा पहनता है। यहाँ पर मैं ट्रिक लिख रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा किसकी लिख रहा हूँ, इसकी लिख रहा हूँ। माही जो है, माही कागज का कड़ा पहनता है। माही है वो क्या पहनता है? कागज का कड़ा कड़ा पहनता है। तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आपको ध्यान क्या रखना है। ये जो बांध है वो ध्यान रखने हैं कि तीनों बांध कैसे ध्यान रखोगे। माही से आपको क्या ध्यान रखना है? मेरा फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी, इंडियन कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को आपको ध्यान रखना है कि माही से आप महेंद्र सिंह धोनी ध्यान रखें कि माही है वो कागज का कड़ा पहनता है। यहाँ पर माही की जगह आप धोनी ध्यान रख लेना कि माही कागज का कड़ा पहनता है। माही से आपको माही, माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी कैसा मोटरसाइकिल चलाते हैं? बजाज का। कहाँ चलाते हैं? सागर पर। तो माही से आपने ध्यान रखना, माही, माही कैसा मोटरसाइकिल रखते हैं? बजाज का। और कहाँ चलाते हैं? सागर पर। तो इससे ध्यान रखना माही से कि माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज का मोटरसाइकिल रखते हैं और चलाते कहाँ पर है? सागर पर चलाते हैं। तो माही बजाज सागर बांध है वो माही नदी पर है। अब देखो कागज, कागज से आपको क्या रखना है? कागज तो देख लिया, कागज से, कागज, कागज तो रह गया। कागज से आपको क्या रखना है? कागज की कैसी है? कागज की क्या है? पिकअप। पिकअप की, कागज की क्या है? पिकअप। तो कागदी पिकअप, इससे क्या रखोगे? कागदी पिकअप, कागदी पिकअप बांध। ठीक है। अब देखिएगा कड़ा, कड़ा से क्या ध्यान रखना है? कड़ा से, कड़ा तो हो गया, इसके आगे क्या लगाना है? ना, कड़ाना बांध। तो कड़ाना बांध भी कहां पर है? माही नदी के ऊपर। क्लियर है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देखिएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से।
थोड़ी चर्चा बाकी है माही नदी के ऊपर, इसलिए इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ये तो थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो माही नदी है, ठीक है। अब माही नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि माही नदी है, उसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। जो माही नदी है दोस्तों, इस माही नदी के ऊपर और क्या क्या चीजें हैं। ये सुजलाम और सुफलाम जो परियोजना है उसका संबंध माही नदी से, किसका? सुजलाम, सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम जो परियोजना है, परियोजना सुजलाम सुफलाम जो परियोजना है, इसका संबंध किससे है? माही नदी से। सुजलाम सुफलाम परियोजना का जो संबंध है वो किससे है? वो भी किससे है? माही नदी से। और माही नदी के ऊपर राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा शहर, तो राजस्थान का, राजस्थान का सबसे छोटा शहर, राजस्थान का सबसे छोटा जो शहर है वो कौन सा है? बोरखेड़ा। कौन सा है? बोरखेड़ा। और ये बोरखेड़ा पड़ता कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान का जो सबसे छोटा शहर है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, वो किस नदी पर है? माही नदी पर है। कौन सी नदी पर है? माही नदी पर है। ठीक है, अब एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है कि जो माही नदी है, इस माही नदी के ऊपर क्या है? त्रिवेणी संगम है। क्या है? त्रिवेणी संगम है माही नदी के ऊपर। तो देखिए, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, जो माही नदी के ऊपर त्रिवेणी संगम है, वो कौन कौन सी नदियों का संगम बनाती है माही नदी? तो बताइए। तो माही, सोम और जाखम, तीन नदियां मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या? एक नदी है कौन सी? माही, एक तो माही नदी हो गई। दूसरी नदी कौन सी है? वो है सोम। कौन सी है? सोम नदी। और तीसरी नदी कौन सी है? जाखम। कौन सी है? जाखम। ये तीनों नदियां मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां पर? बनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। कहां पर बनाती है? बनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। बनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर क्या बनाती है? ये त्रिवेणी संगम बनाती है। तो बनाती कहाँ है? बनेश्वर धाम के अंदर, बनेश्वर धाम के अंदर। और बनेश्वर धाम है कहाँ? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है बनेश्वर धाम। डूंगरपुर के अंदर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन? माही नदी। तो माही नदी, माही, सोम और जाखम नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर? बनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। बनेश्वर धाम डूंगरपुर जो है दोस्तों, उस पर, इस बाणेश्वर धाम के ऊपर, इस जो माघ पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, या जो मेला लगते हैं बनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा को, उसे आदिवासियों को क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और विश्व का एकमात्र ये मेला है जहां पर खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो देखिएगा, माही नदी, बनेश्वर धाम जो है, इसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। यहाँ पर जो ये मेला लगता है, ये कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है बाणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। और यहाँ पर क्या की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? खंडित शिवलिंग की, खंडित शिवलिंग, खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। विश्व में एकमात्र स्थान है बनेश्वर धाम डूंगरपुर, जहां पर खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और बनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर जो मेला लगते हैं उसे क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी दोस्तों क्या चर्चा हमने की, किसके बारे में? माही नदी के। तो
आशा करता हूँ कि आपको टोटल जो चीजें हैं वो याद हो गई होगी। लेकिन ये त्रिवेणी संगम याद कैसे करोगे? यहाँ पर फिर से मैं याद कराने की आपको ट्रिक बता देता हूँ कि त्रिवेणी संगम को आप कैसे याद रखोगे। माही नदी आते ही महेंद्र सिंह धोनी को याद जरूर रखना, मेरा फेवरेट है, उसको आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। तो माही नदी को ध्यान में रखता ही माही को आपको जरूर ध्यान रखना है। एक तो माही जो है उसका आपको तीनों जो बांध हुआ है वो कैसे याद करोगे कि माही से मतलब महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी है वो कागज का कड़ा पहनते हैं, महेंद्र सिंह धोनी यानी माही कागज का कड़ा पहनते हैं, उससे तो आपको क्या रखना है, बांध रखनी है। अब त्रिवेणी संगम की जो नदियां हैं वो कैसे ध्यान रखोगे कि माही को सोम से सोमवार को जखम जाखम से जखम हो गया, कि माही को सोमवार को क्या हो गया, जखम हो गया। तो माही से तो माही ध्यान रख गया, सोम से सोमवार, सोमवार से सोम ध्यान रख लेना, और जखम से आप जाखम ध्यान रख लेना। तो माही यानी महेंद्र सिंह धोनी ना कि भारत को वर्ल्ड कप जिताने में कामयाब हुए थे, कैप्टन कूल के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, यहाँ पर भी आपको काम आ रहे हैं। कितने मस्त मस्त हम माही नदी की जो सहायक नदियां है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो माही की सहायक नदियां पढ़ते हैं। माही नदी की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां, माही जो नदी है इस माही नदी की सहायक जो नदियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है वो देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि माही की जो सहायक नदियां हैं वो है कौन कौन सी, देखिएगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर माही की सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। तो माही की सहायक नदियां, माही क्या कहते हैं, ला, सोम, एप्पल, ला, सोम, एप्पल, अब, चुपचाप, रह, जा, ठीक है। कि ला माही कहते हैं, माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी, माही कहते हैं कि ला, सोम, एप्पल, अब चुपचाप रह जा। अब को लिखने में थोड़ी दिक्कत करनी है, वो देखना क्या करनी है, देखिएगा। मैं लिख रहा हूं, क्या कह रहे हैं, माही कह रहे हैं, क्या, माही, माही कहते हैं, माही क्या कहते हैं कि ला, सोम, एप्पल, ला, सोम, एप्पल, ठीक। अब, अब को आपको क्या लिखना है, अब लिखना है, अब, चुप, चाप, रह, जा। देखिएगा, मैंने आपको कहा ना कि बोलना कैसे है कि माही, माही कह रहे हैं कि ला, सोम, एप्पल, अब चुपचाप रह जा, ठीक है। लेकिन इसको लिखने में थोड़ी त्रुटि करनी है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि याद करने में आसानी होगी कि माही, ला, सोम, एप्पल, अब चुपचाप रह जा, ठीक है, ये तो रह जाएगा। लेकिन थोड़ी सी त्रुटि ध्यान रखनी होगा, माइंड में आपको ध्यान रखना होगा। वो देखिएगा, रखना क्या है, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं रखना है, थोड़ी सी ही ध्यान रखनी है बातें। देखिए माही कह रही हैं कि ला, सोम, एप्पल, अब, अब की जगह, अब की जगह मैंने क्या लिख दिया, बै की जगह क्या लिख दिया, भय लिख दिया। सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर। चुप का हमें कोई मतलब नहीं है, छाप का छाप ध्यान रखना है, चुपचाप बोला मैंने, चुपचाप, पहला चुप तो लिख दिया, चुपचाप, दूसरी चुप की जगह क्या लिखना है, छाप लिखना है, और रह और जा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्या कि भाई कहते हैं कि ला, सोम, एप्पल, अब चुपचाप रह जा, ठीक है। इस ट्रिक से हम टोटल जो माही नदी की सहायक नदियां हैं उन सभी सहायक नदियों को बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद मैं आपको करवा दूंगा, ये बात की मेरी गारंटी है। तो देखिएगा, सिर्फ आप इस ट्रिक को रट लीजिएगा, आपको टोटल नदियां हैं वो अंगुलियों पे याद हो जाएगी। तो देखिएगा कैसे याद करना है, देखिएगा स्टार्ट करते हैं हम। ला से आपको क्या ध्यान रखना है, ला से आपको रखना है लाखल नदी, कौन सी नदी, लाखल नदी, ला से लाखल नदी। सोम से आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, सोम नदी ध्यान रखना है, सोम से सोम नदी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एप्पल से, अब देखिएगा एप्पल से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, एप्पल से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो रखना है एरण नदी, कौन सी नदी, एरण नदी, पहली एरण नदी, और दूसरी ए जो है इससे दूसरी चीज रखनी है, वो रखनी है एराव नदी, कौन सी नदी, एराव नदी। ये दो चीज ए से आपको ध्यान रखनी है, एप्पल से दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो एरण नदी, दूसरी एराव नदी, कौन सी नदी, एराव नदी।
एराव नदी। ठीक है, अब देखिए, अब से क्या ध्यान रखना है, ऐसे आपको ध्यान रखना है अनास नदी। कौन सी नदी? अनास नदी। ऐसे अनास, अनास नदी। भय से आपको क्या ध्यान रखना है, इस भय से आपको ध्यान रखना है भादर नदी। कौन सी नदी? भादर नदी, भादर नदी। चुप से आपको कोई लेना देना है नहीं। छाप से आपको ध्यान रखना है छाप नदी। कौन सी नदी? छाप नदी, छाप नदी। ठीक है, अब देखिएगा रह, रह से आपको है से ध्यान रखना है, रह से कोई लेना देना नहीं है। रह से है से आपको ध्यान क्या रखना है, हरण नदी। कौन सी नदी? हरण नदी। ठीक है, हरण नदी। और जा से आपको ध्यान रखना है, वो रखना है जाखम नदी। कौन सी नदी? जाखम नदी। तो ये हो गई माही नदी की टोटल नदियां, जो सहायक नदियां हैं माही की, वो हमने पढ़ ली है इस ट्रिक के माध्यम से। देखिएगा ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है दोस्तों, कि माही कह रहे हैं कि ला सोम एप्पल अब चुपचाप रह जा। ला सोम एप्पल अब चुपचाप रह जा। इससे हमें क्या करनी है, माही नदी की सहायक नदियां। तो देखिएगा, ला से हमें क्या पढ़ा, लाखल नदी। सोम ने हमें से पढ़ा सोम नदी। एप्पल से हमें दो चीजें रखनी है। एप्पल कितनी होती है? दो एप्पल ध्यान रखनी है, एक तो एरन का एप्पल है, दूसरा एराव का एप्पल है। तो एरन नदी और एराव नदी। ठीक है, अब से भय की जगह, भय की जगह भय ध्यान रखना है। ऐसे, ऐसे हमें क्या रखना है, अनास नदी। और भय से हमें रखना है भादर नदी। चुप से कोई मतलब नहीं। छाप से हमें ध्यान रखना है छाप नदी। और है से हमें ध्यान रखना है हरण नदी। और जा से हमें ध्यान रखना है जाखम नदी। तो ये है क्या, माही नदी की टोटल सहायक नदियां। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, मेरी ट्रिक है वो भी बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इस क्लास को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे साबरमती नदी को। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं साबरमती नदी। देखिएगा, साबरमती नदी, साबरमती नदी, साबरमती जो नदी है, इस साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइएगा? तो साबरमती नदी का उद्गम होता है पदराला की पहाड़ियों से, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम? इसका जो उद्गम होता है वो होता है पदराला की पहाड़ियों से। पदराला की पहाड़ियां, उदयपुर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। पदारला की पहाड़ियां, उदयपुर से क्या होता है, साबरमती नदी का उद्गम होता है। साबरमती नदी जो है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? साबरमती नदी की कुल लंबाई, साबरमती की कुल लंबाई जो है वो कितनी है दोस्तों, बताइएगा? साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। कितनी है? साबरमती नदी की कुल लंबाई है वो है 416 किलोमीटर। ठीक है, 416 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, बताइएगा? राजस्थान में साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? साबरमती की लंबाई है राजस्थान में वो है 45 किलोमीटर। कितनी है? 45 किलोमीटर लंबाई है। तो राजस्थान में लंबाई जो है वो कितनी है? 45 किलोमीटर। कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। कितनी है? 416 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो समाप्त होती है, गिरती है कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कहां पर? खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। खंबात की खाड़ी में ये गिरती है, समाप्त होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साबरमती जो नदी है दोस्तों। साबरमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान से निकलती है, लेकिन उसका जो फायदा मिलता है वो गुजरात को मिलता है। तो साबरमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान से तो निकलती है, लेकिन उसका जो फायदा होता है वो गुजरात को होता है। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान इसकी सहायक नदियों के बारे में। जो सहायक नदी है
सहायक नदियां, जो सहायक नदियां हैं किसकी, साबरमती नदी की, वो कौन कौन सी है? तो साबरमती नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? एक तो है हथमती, कौन सी? हथमती, हथमती है। एक है मेसवा, हथमती, मेसवा और सेई, सेई नदी, मानसी वाकल, मानसी वाकल, मानसी वाकल, मानसी वाकल। और एक और नदी है इसकी सहायक नदी है, वो कौन सी है? वो है वेतरक, कौन सी? वेतरक, वेतरक नदी। अब आप कहेंगे कि इसको याद कैसे करें? तो याद करने का भी फॉर्मूला हम आपको देंगे, वो भी ट्रिक के साथ, वो भी ट्रिक के साथ। देखिएगा इसको याद कैसे करोगे आप, मैं यहाँ पर ट्रिक लिख रहा हूँ। याद कैसे करोगे? हाथ में सेवा वितरण, हाथ में सेवा वितरण, इससे आप याद कर लोगे इसको। हाथ में सेवा वितरण से आप क्या ध्यान रखोगे? साबरमती नदी की कुल जो सहायक नदियां हैं उसको याद कर लोगे। देखिएगा हाथ से आपको क्या ध्यान रखना है? हाथ से आपको ध्यान रखना है हथमती, हाथ से आपको क्या ध्यान रखना है? हथमती, हथमती नदी ध्यान रखना है हाथ से। मे से आपको क्या रखना है? मेसवा, मे से आपको मेसवा नदी ध्यान रखना है, मेसवा नदी। से सेई नदी आपको ध्यान रखना है। वा से मानसी वाकल, मानसी वाकल आपको ध्यान रखना है। और वितरण से वेतरक ध्यान रखना है, क्या रखना है? वेतरक नदी ध्यान रखना है। तो ये है टोटल साबरमती नदी की सहायक नदियां, ठीक है। और दोस्तों अब हम पढ़ते हैं लूनी नदी के बारे में। देखिएगा लूनी नदी हम पढ़ते हैं। लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से होता है। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं लूनी नदी का उद्गम स्थल। जो लूनी नदी है इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से होता है। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से होता है। और नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर के अंदर। नाग पहाड़ अजमेर से क्या होता है? लूनी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि लूनी नदी जो है, इस लूनी नदी के उपनाम कौन कौन से हैं। तो लूनी नदी के अन्य नामों के बारे में जानते हैं। लूनी नदी के अन्य नाम, अन्य नाम कौन कौन से हैं इसके? एक तो इसे लवणवती कहते हैं। क्या कहते हैं? लवणवती, लवणवती कहते हैं खारी होने के कारण, ठीक है। इसका जल जो है खारा होने के कारण इसे क्या कहते हैं? लवणवती कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दूसरी साकरी नदी भी कहते हैं, इसे रेल नदी या नाड़ा नदी जालौर में कहा जाता है। इसे अंतसलीला कहा जाता है, जो किसने कहा था? कालिदास ने कहा था। तो लवणवती और सरंगावती इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सरंगावती भी कहते हैं, इसे साकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साकरी नदी भी इसे कहते हैं। इसे रेल नदी व नाड़ा नदी भी कहते हैं। रेल नदी और नाड़ा नदी जो इसे कहते हैं वो कहाँ पर कहते हैं? जालोर में कहते हैं। कहाँ कहते हैं इसे? जालोर में इसे रेल नदी व नाड़ा नदी भी कहते हैं। इसे अंत सलीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंत सलीला, अंत सलीला भी इसे कहा जाता है। और इसे अंत सलीला कहा था, वो किसने कहा था? कालिदास ने। किसने कहा था? कालिदास जी ने इसे क्या कहा था? अंत सलीला कहा था। तो जो लूनी नदी है
लूनी नदी को नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। इसका अन्य जो नाम है लवणवती, श्रृंगावती, साकरी नदी, रेल नदी व नाड़ा नदी से जालौर में कहते हैं। अंतसलीला इसे कालिदास ने कहा था। ठीक है, तो ये तो इसके अन्य नाम थे। और इसे मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो लूनी नदी है इसे क्या कहते हैं, मारवाड़ की गंगा। मारवाड़ की गंगा भी क्या कहा जाता है, लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लूनी नदी जो है ये पश्चिमी पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये नदी जो है वो आदि खारी व आदि मीठी नदी भी इसे कहते हैं। आदि मीठी नदी भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। इसे आदि खारी व आदि मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो लूनी नदी की कुल लंबाई बताइएगा। कुल लंबाई, लूनी नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो लूनी नदी की कुल जो लंबाई है दोस्तों वो है 495 किलोमीटर। क्या है? 495 किलोमीटर है वो लूनी नदी की कुल लंबाई है। अब बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर लूनी नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिएगा, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में जो लूनी नदी है इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में जो लूनी नदी की लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। क्या है? 320 किलोमीटर लंबाई है वो राजस्थान में है। किसकी? लूनी नदी की। ठीक है, अब बात करें कि पुष्कर की पहाड़ियों में ज्यादा वर्षा के कारण, अगर पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा अधिक होती है तो बालोतरा बाड़मेर में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो क्या है? पुष्कर की पहाड़ियों में, पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा से बालोतरा बाड़मेर में क्या आ जाती है? बालोतरा में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब देखिएगा कि लूनी जो नदी है, इस लूनी नदी को सांचौर में इसके प्रवाह को क्या कहते हैं? लूनी नदी का जो प्रवाह है, इस लूनी नदी के प्रवाह को सांचौर में क्या कहते हैं? तो लूनी नदी के प्रवाह को सांचौर में नेहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं कि सांचौर में लूनी के प्रवाह को नेहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांचौर में लूनी के प्रवाह को, यानी लूनी नदी का जो प्रवाह है उस प्रवाह को क्या कहते हैं? नेहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहड़ कहते हैं। और लूनी जो नदी है इसके जो उत्तरी भाग है उसको क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है। लूनी नदी के जो उत्तरी भाग है, लूनी नदी का जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? इसे थली कहते हैं। क्या कहते हैं? थली कहते हैं। लूनी नदी का जो उत्तरी भाग होता है, उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? थली कहते हैं। और लूनी नदी का जो बेसिन है, क्या? लूनी नदी का बेसिन, लूनी नदी का जो बेसिन है, इस बेसिन को गोडवाड़ बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडवाड़ बेसिन कहते हैं। लूनी नदी के जो बेसिन है, इस लूनी नदी के बेसिन को क्या कहते हैं? गोडवाड़ बेसिन कहते हैं। और इस बेसिन के अंदर कुल 11 जिले आते हैं। इस गोडवाड़ बेसिन में कुल कितने जिले आते हैं?
कुल 11 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? कुल 11 जिले आते हैं। क्लियर? कि लूनी नदी जो है, लूनी नदी के बेसिन को क्या कहते हैं? गोडवाड़ बेसिन कहते हैं। और इस बेसिन के अंदर कुल 11 जिले आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लूनी नदी जो है दोस्तों, इस लूनी नदी के ऊपर जोधपुर के अंदर इचियाक और जसवंत सागर बांध है। तो क्या है, लूनी जो नदी है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इधर की साइड जो इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, इरेज तो नहीं करूंगा मैं इसको क्योंकि खत्म हो जाएगा ये। देखिएगा, देखिएगा, जो लूनी नदी है, इसमें जो बांध है, लूनी नदी के ऊपर जो बांध है, वो कौन कौन से बांध है? लूनी नदी के ऊपर दो बांध है। लूनी नदी के ऊपर कितने बांध है? दो बांध है। एक तो देखिएगा, एक तो पिचियाक बांध। कौन सा बांध? पिचियाक, पिचियाक बांध, पिचियाक बांध या जसवंत, जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध है यहाँ। ये जसवंत सागर बांध है, ये दोनों है कहाँ पर? ये जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। तो लूनी नदी के ऊपर पिचियाक बांध और जसवंत सागर बांध है। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। और जो लूनी नदी जो है दोस्तों, इस लूनी नदी की एक और खासियत है, वो क्या है कि लूनी नदी के ऊपर राजस्थान का सबसे बड़ा या सबसे प्राचीन जो पशु मेला लगता है, वो कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला, जो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। पशु मेला लगता कहाँ है? मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। ये कहाँ लगता है? ये तिलवाड़ा में लगता है। तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा पड़ता कहाँ है दोस्तों? ये पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर ये पड़ता है। तो तिलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर क्या पड़ता है? मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा मेला है, जो लूनी नदी के किनारे पर लगता है। ठीक है, अब लूनी जो नदी है, लूनी नदी के बारे में और जो चर्चा हम करते हैं वो क्या है दोस्तों? लूनी नदी की अब जो प्रवाह जो क्रम है, किन किन जिलों में लूनी नदी प्रवाहित होती है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वो किससे, ट्रिक से हम देखते हैं लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को। देखिएगा, लूनी का प्रवाह क्रम, लूनी नदी जो है, इसका प्रवाह जो क्रम है, लूनी नदी है, वो कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर ट्रिक लिख रहा हूँ लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र की। देखिएगा कि कौन कौन से जिलों में ये प्रवाहित होती है। तो लूनी नदी जो है, वो कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? लूनी नदी दोस्तों आना पाली, आना पाली जो बाढ़ जा रही है, ये ट्रिक है। और इस ट्रिक से हम याद करेंगे क्या? लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, यानी लूनी नदी कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, उसको क्रम से हम पढ़ेंगे कि लूनी नदी कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है। तो वो ट्रिक क्या है कि आना पाली जो बाढ़ जा रही है, क्या? आना पाली जो बाढ़ जा रही है। इस ट्रिक से हम याद करेंगे किससे? लूनी नदी के प्रवाह क्रम को। तो देखिएगा, आ से आपको ध्यान क्या रखना है? आ से, इस आ से आपको ध्यान रखना है अजमेर। क्या ध्यान रखना है?
अजमेर। तो सबसे पहले अजमेर से निकलती है तो अजमेर आपको ध्यान रखना है। ना से आपको क्या ध्यान रखना है, वो रखना है नागौर। क्या ध्यान रखना है, नागौर आपको ध्यान रखना है, ना से नागौर। पाली से आपको क्या ध्यान रखना है, पाली से आपको पाली ही ध्यान रखना है, ठीक है। जो से आपको क्या ध्यान रखना है, जोधपुर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जोधपुर ध्यान रखना है। बाढ़ से आपको क्या रखना है, बाड़मेर ध्यान रखना है। क्या रखना है, बाड़मेर ध्यान रखना है। जा से आपको क्या ध्यान रखना है, जालोर ध्यान रखना है। कौन सा रखना है, जालोर ध्यान रखना है। तो इन जिलों के अंदर लूनी नदी है वो प्रवाहित होती है। तो देखिएगा कौन कौन सी नदी है। आ से आपको क्या ध्यान रखना है, आ से आपको ध्यान रखना है, आ से आपको ध्यान रखना है अजमेर। क्या, आ से अजमेर। ना से आपको ध्यान रखना है नागौर, और पाली से आपको पाली ध्यान रखना है। जो से आपको जोधपुर ध्यान रखना है। बाढ़ से आपको बाड़मेर ध्यान रखना है, और जा से आपको जालोर ध्यान रखना है। तो ये क्या है, लूनी नदी का प्रवाह क्रम है। क्या, अजमेर से नागौर जाती है, नागौर से पाली जाती है, पाली से जोधपुर जाती है, जोधपुर से बाड़मेर जाती है, और बाड़मेर से जालोर जाकर ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये है लूनी नदी का प्रवाह क्रम। अब हम पढ़ेंगे लूनी नदी की सहायक नदियों को। तो लूनी नदी की सहायक नदियां हम पढ़ते हैं, देखिएगा इसको इरेज कर देता हूं। लूनी नदी की सहायक नदियां, लूनी की सहायक नदियां, लूनी की सहायक नदियां। जो लूनी नदी है इसकी जो सहायक नदियां है वो कौन कौन सी है वो हम पढ़ेंगे। तो वो भी किससे पढ़ेंगे, ट्रिक से। हमारा काम ही है ट्रिक से पढ़ना। जो कुछ भी पढ़ना है ट्रिक से पढ़ना है, जो कुछ भी करना है आपको याद करवाना है। तो टोटल काम याद करवाने पर है, लर्न करवाने पर है, आपको रटाने पर है। लोग कहते हैं कि जीके हार्ड होता है, उस हार्ड शब्द को हटाकर दूर फेंकना है और उसकी जगह सिंपल वर्ड साधारण शब्द लेके आना है हमारा मकसद। तो देखिएगा ट्रिक पढ़ते हैं हम लूनी नदी की। लूनी नदी की जो ट्रिक है वो देखिएगा। लूनी नदी की ट्रिक मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूं कि ज्वाइसा, ज्वाइसा ने जो मिठाई ली बा खारी है। क्या, जवाइसा ने, जवाइसा ने जो मिठाई ली है बा खारी है। ये ट्रिक है दोस्तों, हमारी तो ट्रिक यही है, याद करना है आपको और करवाना है हमको। तो याद कीजिएगा इस ट्रिक को। क्या, कि जवाई सा ने जो मिठाई ली है बा खारी है। जवाई तो समझते हो ना, जवाई किसको कहते हैं, हाँ वही जवाई जो आप समझ रहे हो, वही जवाई, वही जवाई सा है। उसको राजपूताने के अंदर जवाई, आप अपने लोगों को जवाई बोल देते हैं, राजपूत लोग जवाई सा बोलते हैं। तो जवाई सा ने जो मिठाई ली, जवाई जो मिठाई ली बा खारी है। ठीक है, बा क्या है, खारी है। तो जवाई सा ने जो मिठाई ली है बा खारी है। इससे हम टोटल लूनी नदी की सहायक नदियों को याद करेंगे। तो देखिएगा याद कैसे करेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। तो देखिएगा आपको ध्यान क्या रखना है, जवाई से ध्यान रखना है, सा से ध्यान रखना है, जो से ध्यान रखना है, मिठाई से ध्यान रखना है, ली से ध्यान रखना है, बा से ध्यान रखना है, और खारी से ध्यान रखना है। ये टोटल लूनी की सहायक नदियां याद हो जाएगी यहाँ पर। तो देखिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले देख, जवाई से आपको क्या ध्यान रखना है, जवाई नदी। कौन सी नदी, जवाई नदी। जवाई से आपको रखना है ध्यान, जवाई नदी। सा से आपको ध्यान रखना है सागी नदी। कौन सी नदी, सागी नदी, सागी नदी। ठीक है, ने से कोई लेना देना है। जो से आपको ध्यान रखना है जोजड़ी नदी। कौन सी नदी, जोजड़ी, जोजड़ी नदी ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जोजड़ी नदी एक ऐसी नदी है जो लूनी नदी में दाईं ओर से गिरती है। ठीक है, मिठाई से मीठड़ी नदी ध्यान रखना है। मिठाई से क्या ध्यान रखना है, मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी।
ठीक। ली से आपको ध्यान रखना है लीलड़ी नदी। कौन सी नदी? लीलड़ी नदी। बा से आपको ध्यान रखना है बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। और खारी से आपको ध्यान रखना है, वो रखना है खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। तो ये है टोटल नदियां। कौन सी? लूनी की सहायक नदियां जो है, ये टोटल नदियां हैं। दोस्तों देखिएगा इसमें ट्रिक क्या है, वो देखिएगा। इसकी ट्रिक देखिएगा कि जोआइसा ने जो मिठाई ली है वह खारी है। जोआइसा ने जो मिठाई ली है वह खारी है। अब देखिए एक्सप्लेन करते हैं। जोआई से क्या ध्यान रखना है आपको? जोआई नदी ध्यान रखना है। क्या रखना है? जोआई नदी ध्यान रखना है। सा से आपको रखना है वो सागी नदी ध्यान रखना है। क्या रखना है? सागी नदी ध्यान रखना है। जो से आपको क्या ध्यान रखना है? जोजड़ी नदी ध्यान रखना है। ठीक है। मिठाई से आपको मीठड़ी नदी ध्यान रखना है। ली से आपको लीलड़ी नदी ध्यान रखना है। और बा से आपको बांडी नदी ध्यान रखना है। और खारी से आपको खारी नदी ध्यान रखना है। दोस्तों इसमें देखिएगा एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो देखिएगा क्या है। इसमें देखिए ज्वाई मात्रा किसकी आ रही है? ई की मात्रा आ रही है। देखो सागी, सागी में किसकी मात्रा आ रही है? ई की मात्रा आ रही है। मीठड़ी ई की मात्रा आ रही है। जोजड़ी ई की मात्रा आ रही है। लीलड़ी ई की मात्रा आ रही है। बांडी ई की मात्रा आ रही है। खारी ई की मात्रा आ रही है। तो कहने की बात सीधी सी यही है कि लूनी जो नदी है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, इस नदियों के अंदर ज्यादातर जो है वो ई जो है, ई की मात्रा जो है वो ज्यादा यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? ई की मात्रा ज्यादा यूज हो रही है किसमें? लूनी नदी की सहायक नदियों के अंदर। तो ये आपको थोड़ी सूझबूझ पैदा करेगा लूनी नदी की सहायक नदियों को याद करने के अंदर, कि जहां पर आपको बड़ी ई की मात्रा नजर आए वहां आपको ध्यान रखना है कि ये लूनी नदी की सहायक नदी हो सकती है। ठीक है। के बारे में देखिएगा, सोम नदी जो है, इस सोम नदी सोम नदी का उद्गम कहां से होता है ये बताइएगा पहले। सोम नदी, सोम नदी का उद्गम कहां से होता है? सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सोम नदी का उद्गम स्थल। तो सोम नदी का उद्गम स्थल मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ। सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ियां से होता है। कहाँ? बिछामेड़ा, बिछामेड़ा की पहाड़ियों से, बिछामेड़ा की पहाड़ियों से उदयपुर से क्या होता है? सोम नदी का उद्गम होता है। बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से क्या होता है? सोम नदी का उद्गम होता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि सोम जो नदी है, कौन सी नदी? सोम नदी। इस सोम नदी के बारे में एक और बात आपको ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है कि सोम नदी के ऊपर क्या है? सोम का गद्दर परियोजना है। ठीक है। सोम का गद्दर, सोम का गदर परियोजना है इसके ऊपर। सोम का गदर परियोजना, परियोजना सोम का गदर परियोजना है, सोम नदी पर है। कहां पर? उदयपुर के अंदर है। कहां है? उदयपुर के अंदर सोम का गदर परियोजना है। कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर। यहाँ पर एक और परियोजना आपको ध्यान में आ रही होगी, तो वो बताइएगा कि कौन सी परियोजना थी। सोम कमला अंबा। दूसरी जो परियोजना है यहाँ पर चलती है, कौन सी? सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा जो परियोजना है वो कहां पर है दोस्तों? सोम कमला अंबा परियोजना जो है वो है कहां पर? डूंगरपुर के अंदर। कहां पर? डूंगरपुर के अंदर है। ये भी कहां है? सोम नदी के ऊपर है। ठीक है। तो सोम कमला अंबा परियोजना भी कहां है? डूंगरपुर के अंदर है। सोम का गदर परियोजना उदयपुर के अंदर है। ये दोनों कहां पर है? सोम नदी के ऊपर है। और सोम नदी जो है वो अरब सागर के प्रवाह की नदी है। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी तीसरी बात और इम्पोर्टेंट बात, क्या कि देव सोमनाथ का जो मंदिर है वो भी कहाँ है? सोम नदी के ऊपर है। किसका? देव सोमनाथ का मंदिर, देव सोमनाथ
देव सोमनाथ का जो मंदिर है, जो देव सोमनाथ का मंदिर है वो सोम नदी पर है। और ये सोम नदी पर है कहाँ पर ये मंदिर? वो है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर ये मंदिर है। क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? अब देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं कि सोम नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, सोम नदी की सहायक नदियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सोम नदी की सहायक नदियां पढ़ते हैं। देखिएगा, सोम नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियां, सोम नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? तो देखिएगा, सोम नदी की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, उसकी हम ट्रिक ध्यान रखेंगे। ट्रिक क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको नदियां बता देता हूँ कि सोम नदी की सहायक नदियां है कौन कौन सी। तो सोम नदी की सहायक नदियां है, एक तो है सारणी। कौन सी है? सारणी। दूसरी है सामरी। दूसरी कौन सी है? सामरी। ठीक है, अगली है गोमती। कौन सी? गोमती। एक है टिड्डी। कौन सी? टिड्डी। सारणी, सामरी, गोमती, टिड्डी। ठीक है, और एक है जाखम। कौन सी? जाखम। और एक है जामरी। कौन सी? जामरी। ये क्या है? सोम नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। लेकिन आप कहेंगे कि ये चीजें तो कहीं पर मिल सकती है। मेरा मकसद है क्या? याद करवाने का। तो मैं याद ही करवाऊंगा आपको। देखिएगा, आप इसको याद कैसे रखोगे? तो याद कैसे रखना है, देखिएगा, यहाँ पर मैं ट्रिक लिख रहा हूं, उससे आप इसको याद रखना। ट्रिक क्या है कि सा सा, क्या? सा सा, गोटी, जा, झा। यानी यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा मिलता। सासू खोटी, खोटी को आपको क्या लिखना है? सासा मैंने लिखा है, सासू नहीं लिखा, सासू। आप लिखते थे सासू। सासू खोटी है। जा, झा, कि झा तुझे जाना है, तू जा। जा, जहां तुझे जाना है। सासू खोटी है और वो कहती है कि जा तुझे जहां जाना है। ऐसे याद रख लेना कि सासू खोटी है, वो कहती है कि तू जा जहां तुझको जाना है। तो इससे याद रख लेना। लेकिन थोड़ा सा लिखने में क्या करना है? लिखने में गलती करनी है। क्या करनी है? लिखने में आपको गलती करनी है। अब देखिएगा यहाँ पर कि आपको सासू की जगह क्या लिखना है? सासा लिखना है। खोटी की जगह गोटी लिखना है। और जा झा आपको यही ध्यान रखना है। तो देखिएगा, सासा से आपको क्या रखना है? सारणी ध्यान रखना है। एक तो आपको सारणी ध्यान रखना है, इससे आपको सामरी ध्यान रखना है। ठीक है, और गो से आपको गोमती ध्यान रखना है। टी से आपको टीडी ध्यान रखना है। और जा से आपको जाखम ध्यान रखना है, जो लिख रखा है ऑलरेडी। जा से आपको जाखम ध्यान रखना है और झा से आपको झामरी ध्यान रखना है। तो ये मैंने ट्रिक से आपको याद करवा दिया। थोड़ा सा तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, आपको याद